हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज देखो हमारी फुल मून है। आप सभी को पता है आज है 29 जून और आज आपकी पूर्णिमा है। तो आज हम यहाँ पर इस रीडिंग में यही देखेंगे व्यूअर्स कि आज आपके पर्सन के ऊपर इस फुल मून का, इस पूर्णिमा का क्या असर पड़ रहा है। क्या आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं? क्योंकि देखो ऐसा होता है, पूर्णिमा पर एक स्पेशल रीडिंग इसीलिए बनाई जाती है कि आपके मन का जो सबसे ज्यादा डर होता है ना, वो इनहेंस होता है इन पूर्णिमा पर या फिर आपका अमावस्या पर। तो आज रात आपके पर्सन का ऐसा कौन सा डर है जो काफी ज्यादा इनहेंस हो रहा है, उस चीज को इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। आपको क्या करना होगा, आपको बस फोकस बनाना होगा अपना अपने पर्सन के ऊपर। अपनी एनर्जी आपको मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी होगी और अपने पर्सन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा, जिनके लिए आप ये पूर्णिमा यानी कि फुल मून की आप ये रीडिंग देखने जा रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस फुल मून का असर व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर क्या पड़ रहा है, किस तरह की एनर्जी, किस तरह की मेंटेलिटी में व्यूअर्स के पर्सन आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर हैं। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, फिर से देखते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। जो कार्ड खुला है वो मैं ले रही हूँ, बाकी के मैं रख रही हूँ। जैसे यहाँ पर देखो फियर, मैं आपको यही चीजें बोल रही थी कि पूर्णिमा हो अमावस्या हो, इन नाइट्स में बेसिकली यहाँ पर यही होता है कि इंसान का जो सबसे बड़ा डर होता है ना, वो इनहेंस होता है। तो इनका कौन सा डर है जो इनहेंस हो रहा है, वो चीजें मैं देख रही हूँ। सेकेंड कार्ड इज रिलीज। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की कौन सी एनर्जी काफी ज्यादा इनहेंस हो रही है व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। तो यहाँ पर है आपका एक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके, ये बात है। रियलाइजेशंस, यहाँ पर है रेजिलियंस, ये हो गया आपका पावर एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी व्यूअर्स आई है बैलेंस। तो देखो बेसिकली पहले मैं आपको नंबर बताऊंगी, नंबर्स और मंथ जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं। आपका भाग्यांक, आपका मूलांक, इतने साल का रिश्ता इतने महीने से अलग हो, उस तरह से आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को लेकर चलना होगा। तो यहाँ पर आपका आया है व्यूअर्स 19, 10, 1, 27, 9, 15, 6, 17, 8, 3, यहाँ पर 21, 16 अगेन, यहाँ पर 7 है और 11 और आपका 2 नंबर। मंथ की बात करूं तो अक्टूबर, जनवरी, नवंबर, फरवरी, सितंबर, जून, अगस्त, मार्च, जुलाई। तो ये मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मंथ्स बनते हुए दिखे हैं और आपको पता ही चल गया है कैसे आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को लेकर चलना है। देखो इस पूर्णिमा का असर ना आपके पर्सन के ऊपर कुछ इस तरह से है कि ये पर्सन ना अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। जैसे कि आप ये समझो, आपका हाल हो रहा था काफी टाइम से कि आप ना इस इंसान को छोड़ते बन पा रहे थे और ना आप इनके साथ रहते बन पा रहे थे, जैसे इन्होंने एक वक्त पे आपके सामने स्थिति क्रिएट कर दी थी। आपके साथ ये हो रहा था कि मेरा दिल उसकी तरफ भी है, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से, उसकी इग्नोरेंस की वजह से, उसकी यूं हद से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट करने की वजह से मेरा दिल उसकी तरफ बढ़ने के लिए भी नहीं है। तो बहुत इम्बैलेंस एनर्जी आपकी भी काफी वक्त तक रही। तो आप उसी तरह से, मैंने आप ही को एग्जाम्पल लेकर इनको बताया कि आज देर रात इनकी एनर्जी काफी ज्यादा यहाँ पर इम्बैलेंस है। ये जितना ज्यादा चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, जैसे आप ये समझ लो दिन और रात दोनों को ये एक साथ लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, और ऑब्वियसली इस कोशिश में ये पर्सन अपने आप को नाकामयाब होते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं। तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम इनके चल रही है, जिस रीजंस के चलते ये पर्सन काफी ज्यादा अपनी लाइफ को इम्बैलेंस होते हुए देख रहे हैं और वो चीजें इनके डर का कारण बन रही है। अब लाइफ एकदम से इतना ज्यादा इम्बैलेंस क्यों नजर आ रही है? क्योंकि बेसिकली इस फुल मून का इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर उस वे में पड़ रहा है, इसकी रोशनी, इसकी ऊर्जा आपके पर्सन के ऊपर इस तरह से पड़ रही है कि पर्सन सेल्फ रियलाइजेशन में पहुंच रहे हैं। तुमने कहा क्या करा, तुमने क्या गलत करा, तुमने किस तरह से बीज बोया और अब तुम्हें किस तरह से यहाँ पर फसल मिलेगी। तो ये पर्सन आज देर रात इस फुल मून के इफेक्ट की वजह से अपना आईना देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं और बहुत सारी चीजों को लेकर एक रियलाइजेशन मोड पर ये पर्सन अपने आप को पहुंचते हुए पा रहे हैं। और इस इंसान ने एक आध गलती तो भाई करी नहीं है, आपको भी पता है। ये तो गलतियों के पुतले हैं या पुतले बन गए थे या बन गई थी, और उस गलती के पुतलों का बोझ आज आपके पर्सन को जितना अपने कंधों पर नजर आ रहा है व्यूअर्स, उतना ज्यादा यहाँ पर ये पर्सन डर रहे हैं या डर रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी गलतियां
बाहर निकल गई तो, मेरी गलतियों का लोगों ने गलत फ़ायदा उठा लिया तो, मेरी गलतियाँ अगर मुझे बदनाम कर गई तो वो डर आज आपके पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जिससे ये पर्सन जितना मुक्त होने की, जिससे ये पर्सन जितना आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं ना, उतना ज़्यादा इनकी खुद की गलतियाँ इनके ऊपर एक तरह से बोझ के तौर पर यहाँ पर व्यूअर्स चढ़ती जा रही हैं। तो आज रात इस पूर्णिमा का असर आपके पर्सन के ऊपर ये पड़ रहा है कि जो-जो एक व्यक्ति इन्होंने आपके खिलाफ जाकर एक्शंस लिए, आप यहाँ पर वो सभी एक्शंस का रिफ्लेक्शंस आपके पर्सन के ऊपर बहुत बखूबी तरीके से पड़ रहा है। जैसे मुझे कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये तक चांसेस दिख रहे हैं, गलतियाँ ये कर रहे थे या कर रही थी और उन सभी का बिल ये पर्सन अपने आप से आपसे पड़वा रहे थे और अपने आप को आपके सामने, लोगों के सामने ऐसे रिप्रेज़ेंट रहे, लगातार करते रहे कि ये यहाँ पर ज़्यादा पावर में है या इनके पास ज़्यादा पावर है। लेकिन आज रात ना आपके पर्सन के ऊपर इनकी वो पावर भी जैसे मानो व्यूअर्स काम नहीं कर रही हो, वो स्थिति मैं इनकी यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। तो चलिए जी बिना किसी देरी के देखते हैं आपके पर्सन की और क्या है आज देर रात की फीलिंग, सोच और इस फुल मून का इफेक्ट। ठीक है? चलिए जी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करके बताइए आखिर इस फुल मून का इम्पैक्ट व्यूअर्स के पर्सन को किस वे में डरा रहा है, क्यों डरा रहा है? क्यों व्यूअर्स के पर्सन आज देर रात इतना ज़्यादा डर में अपने आप को पा रहे हैं या पा रही हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आपका है जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है, ये आपका दी स्टार है, ये आपकी हैंग्ड मैन हो गया एंड बॉटम की एनर्जी आपकी सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि है। ये पाइसेस और ये एक्वेरियस यहाँ पर है। तो कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं यहाँ पर लिब्रा, पाइसेस और एक्वेरियस इस तरह से कपल हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। देखो वही मैंने आपको बताया कि जो इन्होंने बोया वो इनके काटने का जैसे वक्त यहाँ पर आ गया है और ये पर्सन जानते हैं या जानती है कि इन्होंने कुछ अच्छा नहीं बोया, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोया जिसके बदले में इन्हें बहुत कुछ आउटकम मिलेगा। इन्होंने अपनी लाइफ में ना आपकी आपसे जुड़े हुए रिश्ते की सिर्फ उम्मीदों को इन्होंने बहाया है। मतलब एक तरह से आप जितना इस रिश्ते से, इस इंसान से उम्मीद रख रहे थे, जितना इस रिश्ते में आप न्याय एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उतना इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करना यहाँ पर चुना। तो आज रात आपके पर्सन को डर इस चीज़ का है कि मैंने कुछ अच्छा बोया ही नहीं, मैंने कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करा ही नहीं, तो मेरे साथ कैसे यहाँ पर फेयर हो जाएगा या मैंने कुछ अच्छा बोया नहीं तो कैसे मैं यहाँ पर फसल काट पाऊँगा या काट पाऊँगी। तो जैसे अगर अभी तक आपके पर्सन को ये लग रहा था, ये मेंटालिटी बनाकर चल रहे थे या चल रही थी कि मेरे पास इतनी पावर है, इतने लोग हैं, इतने लोगों का सपोर्ट एंड ऑल है, तो इन्हें आज उन लोगों का सपोर्ट भी व्यूअर्स किसी भी कॉस्ट पर ना यहाँ पर अपने फेवर में नज़र नहीं आ रहा और इसी रीज़न्स का डर आपके पर्सन को है। जो मुझे ये क्लियर बता रहा है कि ये पर्सन ना अपने खुद के बेस पर अपना घमंड आपको नहीं दिखा रहे थे, किसी और के बेस पर ही अपना घमंड आपको रिप्रेज़ेंट कर रहे थे या कर रही थी, यानी कि किसी और के पावर के ऊपर ये पर्सन व्यूअर्स कूदते, नाचते, इस तरह से ये फिर रहे थे या फिर रही थी, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं और इसी रीजंस के चलते आज रात आपके पर्सन को डर है कि भाई यहाँ पर जैसे मानो मैंने जिन जिन के साथ गलत करा, जिस जिस चीज को मैंने सरेंडर करा, अब वो चीजें मेरी तरफ लौट कर आ जाएंगी। अगर वो लौट कर आ जाएंगी तो मैं कैसे डील करूंगा, कैसे डील करूंगी, वो सभी चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर डरा रही हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए आखिर किस चीज से व्यूअर्स के पर्सन चाहते हैं अपने आप को रिलीज करना, मुक्त करना। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आपका है व्यूअर्स नाइट ऑफ सोर्स, लेकिन ये रिवर्स में है, मैं रिवर्स में भी कार्ड्स पढ़ रही हूँ। नाइट ऑफ वेंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम की एनर्जी आपकी 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है आपके केस में या आपके पर्सन जो एक ऑल ऑफ सडन ना आपके अगेंस्ट हो गए या जैसे मैंने आपको बताया किसी और की पावर पर ये पर्सन ताथैया ताथैया कर रहे थे और उनके बेस पर उनको सीढ़ी बनाकर ये पर्सन अपनी किस्मत को चमकाने चल दिए थे और इसी रीजन के चलते इस इंसान ने आपके मामले में यहाँ पर जल्दीबाजी करी
जल्दीबाजी में आपके मामले में इन्होंने फैसला भी लिया, और जो इनका पैशन कभी एक वक्त पे आपको लेकर था, उस पैशन को भी इन्होंने मारा। अब ये पर्सन अपने खुद के उस फैसले को, समझ सकते हो आप, उससे खुद से ही मुक्त होने की, उस फैसले को रिलीज करने की इच्छाएं अपने दिल में यहाँ पर डेवलप होती हुई पा रहे हैं। ऐसे इन्हें ये लग रहा है, ये सोच में है कि अगर मैं यहाँ पर ना अपने उस पैशन को फिर से जिंदा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पर इनकी पावर का इस्तेमाल नहीं करता या करती, इनके ऊपर जो घमंड था वो उसका इस्तेमाल ना करके अगर मैं अपने बेस पर चीजों को कर लूँ, तो क्या यहाँ पर मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी फिर से वापस से ट्रैक पर आ जाएगी। तो ये चीजें आपके पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, वही चीज है ना, देखो आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है। अब ये समझ तो रहे हैं कि भैया मेरी कश्ती अब डूबने के कगार पर है, उसी चीज का डर लग रहा है। लेकिन अब डूबती हुई कश्ती को किस तरह से संभाला जा सकता है, एंड तक फाइट करी जा सकती है, उस तरह की एनर्जी, उस तरह की सोच और मेंटेलिटी इस इंसान की यहाँ पर व्यूअर्स आज रात की बन रही है। ठीक है, इतनी बात जरूर से है व्यूअर्स यहाँ पर विद दिस नाइट ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, कि ये पर्सन ना जो आज में हो रहा है, जो आज के अंदर का डर यहाँ पर एनहेंस हो रहा है, उससे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये चीजें पता है कि जिन लोगों के बेस पर ये पर्सन नाचते कूदते फिर रहे थे या फिर रही थी ना कहीं यहाँ पर उन्हीं की वजह से इनकी अच्छी खासी किस्मत पूरी तरह से पलटी मार गई है। उन्हीं की बातों में आकर ये आपको लेकर अनफोकस्ड हो गए, उन्हीं इन्हीं की बातों में आकर ये आपसे कॉम्पिटिशंस रखने लगे, या आपको ही अपना ये कॉम्पिटिटर मानने लगे। तो ये जो सोच, जो परसेप्शन एक वक्त पे इस इंसान का व्यूअर्स आपको लेकर बन गया था ना, औरों को सुन सुनकर, औरों की पावर का इस्तेमाल कर करके, उन सभी परसेप्शन से यहाँ पर पर्सन यहाँ पर बेसिकली रिलीज होना चाहते हैं या रिलीज होना चाहती हैं। यानी कि आप ये समझो, अपने कर्मों को, अपने पापों को जैसे मानो ये पर्सन धोने की इच्छा यहाँ रख रहे हैं या रख रही हैं। और ये जो एनर्जीज होती है ना, फुल मून की, न्यू मून की, ये यही होता है कि इंसान यहाँ पर समझ ले, भैया अपने कर्मों से, जो बुरे कर्म बनाए हैं उससे आजाद अपने आप को कर ले। लेकिन वही चीजें आपके पर्सन हमेशा औरों को सुन सुनकर एक्शंस लेते रहे। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए एक्शंस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या सोच और क्या परसेप्शन बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आपका नाइट ऑफ सोर्स, सॉरी किंग ऑफ सोर्स, यहाँ पर दी चैरियट है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, एंड आपका 10 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स्ड है। देखो जो इंसान कभी एक वक्त पे ना आपको अपने इमोशंस दिखाने की जगह सिर्फ अपने लॉजिक्स, अपना प्रैक्टिकल होना, अपना घमंड आपको दिखाना, अपने फैसले आपको सुनाना, ये प्रेफर कर रहे थे या कर रही थी ना, वो इंसान यहाँ पर उन्हीं सभी चीजों का स्ट्रेस ले रहा है या ले रही है, या उन्हीं सभी चीजों को उस इंसान के थ्रू यहाँ पर एक्सेप्ट करा जा रहा है कि मैंने जाति भी ज्यादा कर दी। मैंने यहाँ पर, जहाँ पर मुझे इमोशंस दिखाने थे, जहाँ मुझे इमोशनली वर्क करना था, वहां पर मैंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैन्युपुलेटिव बातें करी, बहुत ज्यादा मैंने यहाँ पर एब्यूजिव एक्शंस लिए, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस इंसान ने औरों के घमंड में, औरों की बातों में आकर ना आपको यहाँ पर अपने इमोशंस दिखाने बंद कर दिए, काफी एब्यूजिव हो गए ये पर्सन। लेकिन अब यही सभी चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स जितना स्ट्रेस दे रही हैं, उतना ज्यादा इनके दिल में इस तरह की इच्छाएं जाग रही है कि इस स्ट्रेस से रिलीज होने की, मुक्त होने की बस एक ही सीढ़ी है, बस एक ही रास्ता है। अगर ये इस स्ट्रेस से रिलीज होना चाहते हैं, तो इन्हें बेसिकली यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। इन्हें यहाँ पर अपना वो एक्शन लेना पड़ेगा जो सही रास्ते पर हो। ठीक है, ऐसा ना हो जैसे औरों ने जो कहा तुमने मान लिया और फिर उसी हिसाब से तुमने चीजें करना शुरू कर दी, या तुमने उसी हिसाब से कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। आज देर रात आपके पर्सन इस फुल मून के इम्पैक्ट की वजह से बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना, एक्शंस किस वे में लेने की इच्छाएं अपने दिल में रख रहे हैं, कि जैसे जो आपको लेकर ये गलत थे तो ये उस इमोशंस पर कंट्रोल करे, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर अपना डिटर्मिनेशन आपको दिखाएं, इस रिश्ते को कैसे जीत सकते हैं, आपको कैसे जीत सकते हैं, अपनी गलतियों को कैसे, किस हद तक ये एक्सेप्ट कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं, उस तरह के एक्शंस लेने के बारे में आपके पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स आज रात बहुत सारे या अच्छे खासे विचार आ रहे हैं।
स्प्लिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए आखिर आज रात व्यूअर्स के पर्सन को इस फुल मून के इम्पैक्ट की वजह से किस किस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्प्लिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, 5 ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, द वर्ल्ड, कैप्रिकॉर्न एंड आपका 8 ऑफ वेंट्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। इन्हें बेसिकली रियलाइजेशन एक नहीं काफी सारी चीजों का हो रहा है। पहला रियलाइजेशन इस चीज का कि इस रिश्ते में ये अपनी तरफ से कुछ दे ही नहीं रहे थे जो ये एक्सपेक्ट करते, या जो इन्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए, या ये अगर एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं तो इनके पास ऐसा कुछ है नहीं जो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे रिश्ते में काफी वक्त तक रोके रखा जहां पर आप ही आप कर रहे थे एकदम इम्बैलेंस एनर्जी में। दूसरा रियलाइजेशन इन्हें ये हो रहा है कि इन्होंने अपने आप को किसी भी कॉस्ट पर जिताने के लिए, अपनी बात को किसी भी कॉस्ट पर जिताने के लिए इन्होंने आपके लिए काफी गलत सलत वर्ड्स यूज करे, आपको काफी अपमानित करा, आपके साथ काफी अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करा, काफी ऐसी बातें कह दी जो किसी भी रिश्ते में जायज नहीं है। तीसरा इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई इन्होंने कभी भी आपके इनके साथ होने पर उन सभी चीजों की इम्पोर्टेंस नहीं जानी, उनकी वैल्यू नहीं करी। आप इनके साथ थे या थी, लेकिन फिर भी इस इंसान ने ना उन सभी चीजों को इस तरह से नहीं लिया कि आपके साथ से ऑलरेडी पूरे हैं या पूरी हैं तो इन्हें किसी और की जरूरत ही नहीं है, जो ये किसी और को सुनने चल दिए थे या चल दी थी। और इन्हें यहाँ पर इस चीज का भी रियलाइजेशन आज रात हो रहा है व्यूअर्स कि अगर यहाँ पर ये आपसे लगातार बात करते रहते, अगर आप दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होता ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर इनकी लाइफ में ये स्टैग्नेशन नहीं होता। यहाँ पर ये बेसिकली मूवमेंट्स होते, ग्रोथ होती, वाइटलिटी होती, सक्सेस होती। तो इन सभी चीजों का इस इंसान को ना व्यूअर्स आज रात बहुत स्ट्रांग वे में रियलाइजेशन हो रहा है। जो रियलाइजेशन बेसिकली इस इंसान को आपने भी नोटिस करा होगा कि होता नहीं था। और क्यों नहीं होता था? क्योंकि औरों की पावर, औरों की बातों, औरों के मैन्युपुलेशन में आकर ना अपने आप को ही फन्ने खा समझना शुरू कर देते थे या कर देती थी। तो वो चीजें यहाँ पर है। ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन के मामले में बताइए इस फुल मून का असर व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर क्या पड़ रहा है। आखिर कौन सी चीजें आज रात व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आपका है 10 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट रिवर्स में है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड द सन। देखो बेसिकली आपके पर्सन को इस तरह का आईना दिख रहा है कि ये यहाँ पर मेहनत तो कर रहे थे लेकिन वही गलत जगह पर। फॉर एग्जाम्पल आपका 10th का बोर्ड है और आप तैयारी कर रहे हो 9th की, या आपका 10th का बोर्ड है और आप अपने आप को फन्ने खां समझने के चलते लगे पड़े हो 12th के बोर्ड की तैयारी करने के, भाई 12th भी तो देना है। तो यहाँ पर ये पर्सन मेहनत कर रहे थे लेकिन, या कर रही थी, लेकिन वही चीज है कि जिसने जो बोला, जिसने जो एडवाइस दे दी, जैसे मुझे कपल की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिस्टर, उनके हस्बैंड या फिर बहन और भाई, इस तरह से मतलब कपल की एनर्जी है। तो वो इन्हें जो एडवाइस दे रहे थे कि भाई तू यहाँ मेहनत कर, तू ये मेहनत कर, तुझे खुशियां मिलेंगी एंड ऑल, तो आपके पर्सन वही कर रहे थे या वही कर रही थी। और यहाँ पर खुशियां तो नसीब नहीं हुई, लेकिन उन सब चक्कर में इन्होंने जो आपसे इन्हें घर मिला, परिवार मिला, घर मिल सकता था, परिवार जैसा एहसास जो इन्हें हुआ, कंफर्ट जो इन्हें मिला, ये उससे और दूर हो गए। तो वही चीज है ना कि आपके पर्सन ने यहाँ पर इतनी ज्यादा बच्चों की तरह लापरवाही बरती कि यहाँ पर आपके पर्सन यही भूल बैठे कि ये 10th में है या 12th में है, इन्हें 10th की तैयारी करनी थी या इन्हें 12th की करनी थी। और यही चीजें आज रात आपके पर्सन को व्यूअर्स बहुत ज्यादा जैसे होता है ना, एक मिरर दिखा रही है कि भाई पहले तुम देख तो लो तुम हो क्या चीज। तो वही चीजें हैं जो इन्हें बेसिकली व्यूअर्स काफी स्ट्रेस दे रही हैं, बोझ जैसा महसूस करा रही हैं। और ये चीजें बहुत हैवी हैं, उस हैवी, ये इतनी हैवी हैं कि चांसेस यहाँ पर ये तक बन रहे हैं कि इस इंसान को ना बैक पेन हो रहा हो। जब हैवी चीजें लगती हैं तो आपको बैक पेन होगा या हेडेक बहुत ज्यादा ऐसा होगा कि मतलब आप बोलोगे कि भाई सर में दर्द है, सर घूम रहा है, उस सेंस में। तो वो चीजें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं आज देर रात। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच। और यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स,
सुकून तो यहाँ पर भाई दूर-दूर नहीं दिख रहा। नाइट ऑफ वेंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो भाई कंफ्यूज तो ये पर्सन यहाँ पर हैं और कंफ्यूजन के पीछे का कारण यही बन रहा है, जो पाना चाह रहे थे या पाना चाह रही थी वो भी नहीं मिला, और साथ ही साथ यहाँ पर जो इन्हें औरों की मदद लग रही थी कि और लोग इनकी मदद कर रहे हैं, वो भी इन्हें यहाँ पर दूर दूर तक अब दिख नहीं रही। जैसे मानो भाई ये वो कहते हैं ना कि आजकल तो दुनिया का दस्तूर है, भाई सिंपल सी बात है कि जब तक तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास खुशियां हैं, तुम पास स्टेबिलिटी है, तब तक लोग तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। जब लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि अब उस चीज की कमी है, उनके अरमान पूरे नहीं होंगे, तब वही लोग तुमसे कन्नी काट लेंगे। तो वही चीजें अब आपके पर्सन को जब दिख रही है ना, तब यहाँ पर आपके पर्सन उस चीज का बोझ भार अपने कंधों पर लदते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं। तब इस इंसान को इवन ये चीजें समझ में आ रही है, उन्हीं लोगों को लेकर इनका ये परसेप्शन बनता जा रहा है कि ये लोग कितने सेल्फिश निकले, ये लोग कितने ज्यादा मतलबी निकले। जब तक इनके आपके पर्सन इनकी जिम्मेदारियां उठा रहे थे, निभा रहे थे, तब तक ये हाँ में हाँ भर रहे थे, और जैसे ही यहाँ पर आपके पर्सन उस लायक नहीं रहे, तो ये लोग आपके पर्सन को लेकर किस तरह से केयरलेस हो गए, किस तरह से ये आपके पर्सन को लेकर जो इमोशंस कभी रिप्रेजेंट करते थे, किस तरह से उन्होंने अपने इमोशंस खींच लिए। ये चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स बोझ भार के तौर पर लग रही हैं, और यही चीजें आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स जो आपके मामले में नहीं कंफ्यूजन था ना, और उस कंफ्यूजन के चलते आपके साथ के रिश्ते को डिनाई करने में, उससे दूरियां बनाने में लगे पड़े थे या लगी पड़ी थी, वही चीजें आज आपके पर्सन को यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। लेकिन वो क्लैरिटी के साथ साथ इनके कंधों पर एक बोझ, एक भार के तौर पर चढ़ रही हैं, तो वो चीजें हैं। तो भैया यहाँ पर और कुछ नहीं है, ये होना जरूरी था। इस इंसान को अपना ही आईना नहीं, इस इंसान को सबका आईना यहाँ पर दिखना जरूरी था। वही कहते हैं इंसान की जिंदगी में जब दुख आता है ना, तो वो एक ऐसा मोमेंट होता है जब आपको कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, उस चीज की आपको असल मायने में पहचान हो पाती है। तो वही चीजें आज रात आपके पर्सन को हो रही हैं, और इन्होंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, इसी रीजन के चलते ये ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या ले रही हैं। पावर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे। ओहो, डेविल की एनर्जी है, कैप्रिकॉन, फोर ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, टावर, एरीज है, एंड आपका द मैजिशियन है। ओवरऑल एनर्जी आप देख लो, यहाँ पर आपका फाइव ऑफ वेंड्स है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की। पहले अगर बात करी जाए पावर की, तो ये जिन लोगों की पावर को कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसे मान रहे थे कि यही मेरा हथियार है, ये मेरे फायदे का सौदा है, आज की तारीख में आपके पर्सन की सोच उन लोगों की इसी पावर को लेकर बदल रही है। इनकी सोच बदल रही है उस वे में कि ये लोग मैन्युपुलेटिव हैं, ये पावर वाले नहीं हैं, ये लोग ट्रिकरी हैं, ठीक है। ये लोग तब तक आपके पर्सन के साथ रहे, जुड़े, जब तक आपके पर्सन की जिंदगी में सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया था। जैसे ही इन लोगों ने देखा कि इनकी लाइफ एकदम डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई है, इन्होंने खोना शुरू कर दिया है, वैसे वैसे इन लोगों ने अपना ध्यान दूसरी तरफ और आपके पर्सन के जो ऑफर्स इनकी तरफ बढ़ रहे हैं उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो आपके पर्सन इस चीज को जितना समझ रहे हैं या समझ रही है ना, उतना आपके पर्सन को ये चीजें समझ में आ रही है कि उनकी पावर को लेकर कितना ऑब्सेस हो गए थे, कितने डिपेंड हो गए थे। ये कहीं ना कहीं उनकी पावर को देखकर जो इनके लिए जेन्युइन पर्सन था या थी, ये उससे अपने आप को मुक्त कर रहे थे, डिटैच कर रहे थे, और इन लोगों को लेकर ये कहीं ना कहीं अपने अंदर एक एडिक्शन डेवलप करना शुरू कर दिए थे। तो आज देर रात आपके पर्सन क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन के मोड में है, जहां इन लोगों का भी और अपना भी आईना नजर आ रहा है, वहां पर आपके पर्सन की सोच इन लोगों को लेकर ये बन रही है व्यूअर्स कि यहाँ पर ना आपके पर्सन ने अपनी आजादी इन लोगों के नाम कर दी। आपके पर्सन ने यहाँ पर अपनी बागडोर इनके हाथ में दे दी, और इस उम्मीद के चलते कि ये इनकी लाइफ में कुछ तो बेहतर करेंगे।
ठीक है? और यही सभी चीज़ें सोच-सोच कर आज आपके पर्सन का ना, जैसे मैंने शुरुआती तौर पर बोला कि इनकी एनर्जी मुझे बिल्कुल भी बैलेंस नज़र नहीं आ रही है, तो वही एनर्जी है कि इसी रीज़न्स के चलते, जैसे होता है ना, किससे कहूँ, किससे बोलूँ, किससे लड़ूँ, किससे ना लड़ूँ, तो वो स्थिति, वो मेंटालिटी आपके पर्सन की व्यूअर्स आज रात इन्हें इम्बैलेंस कर रही है। तो आज आपके पर्सन की सोच में आप इनके कॉम्पिटिटर नहीं रहे हो, जैसे कल तक ये आपसे किसी भी कॉस्ट पर जीतने के लिए आपको अपना कॉम्पिटिटर मानकर चल रहे थे या चल रही थी ना, तो आज आप इनकी सोच में इनके कॉम्पिटिटर नहीं हो, बल्कि आप इनकी सोच में इनके मसीहा, इनके वेल विशर, इनके खुशियों के सोर्स, वो यहाँ पर बन रहे हो, वो चीज़ें इनके साथ इनकी सोच में हो रही है। और ये सभी चीज़ें ना यहाँ पर जो एनर्जी एनहांस होती है, उस रीज़न्स के चलते यहाँ पर है व्यूअर्स। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इस इंसान का दिल ना आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है, एंड एंड में आपके लिए भी मैं गाइडेंस के कार्ड्स देखूँगी कि ये तो सेल्फ रियलाइज़ेशन मोड में है, लेकिन आपको इस स्थिति में यूनिवर्स और डिवाइन क्या कह रही है, आपको क्या समझा रही है, ठीक है? आप इनके इस रियलाइज़ेशंस के चलते खुद से रीच आउट करो या कुछ और आपको बताया जा रहा है, वो भी यहाँ पर देखूँगी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे हार्ट सॉन्ग कनेक्टिंग थ्रू म्यूजिक, तो वही चीजें है ना, यहाँ पर अब ये पर्सन आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपकी एनर्जी को लेने के लिए, जो इन्हें समझ में आ रहा है, इनसे धीरे धीरे करके बहुत दूर चली गई है, तो ये पर्सन आपकी एनर्जी को फिर से यहाँ पर पिक करने के लिए, आप जो गाने सुनते थे ये आपको सुनाते थे, या जो आप दोनों के बीच के पर्सनल सॉन्ग हुआ करते थे ना, उससे अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, वो इनका मैसेज भी व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पर है। यहाँ पे आपका चेंज एक्सपेक्टेड न्यू लव, तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं या ये कहना चाह रही हैं कि ये समझ रहे हैं या समझ रही है कि तुम कहीं ना कहीं मेरे लिए गए एक्शंस की वजह से बदल गए हो या बदल गई हो, लेकिन तुम्हें इस चीज का यकीन करना होगा, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में पहले जैसा नहीं या पहले जैसी नहीं, बल्कि एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा में तुम्हारी तरफ यहाँ पे बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ या रख रही हूँ। देखो मैंने आपको बताया, फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट, तो यहाँ पर ये जो अपनी पावर दिखा रहे थे, अपनी बात यहाँ पर आपसे मनवाने की जो इनके थ्रू लगातार कोशिश करी जा रही थी, वो इसी रीजन के चलते, या तो ये खुद फैमिली पर डिपेंड थे या फैमिली इन पर डिपेंड थी, ठीक है? इस रीजन के चलते उसे प्रायोरिटीज लेकर चल रहे थे। फीलिंग स्टक, नो वे आउट, आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रही है, बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं इस सिचुएशन से कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा या निकल ही नहीं पाऊंगी, तो वो आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए। कम बैक, रीस्टार्ट, रीजनरेशन, आपसे आपके पर्सन के थ्रू ये भी कहा जा रहा है कि चलो ना फिर से रीस्टार्ट करते हैं, फिर से इस रिश्ते में तुम वापसी करो, इस रिश्ते में वापस आ जाओ, फिर से सभी चीजों को शुरू करते हैं, आपसे इनका ये भी दिल कहने का है। क्या आप इन्हें सेकंड ऑफर दोगे, सेकंड चांस दोगे? आपसे आपके पर्सन का दिल यहाँ पर ये पूछने का भी काफी ज्यादा है व्यूअर्स। होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो, कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं कि अब की बार आपको ये इतना टाइटली पकड़ लेंगे, आपको किसी भी कॉस्ट पर अपने आप से ही दूर जाने नहीं देंगे या जाने नहीं देंगी। अनफॉरगेटेबल मोमेंट, फर्स्ट लव, फर्स्ट किस, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे साथ बिताए गए अब वो हर मोमेंट मुझसे भुलाए भूले नहीं जा रहे, वो पहला प्यार, वो पहला किस, वो सब मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा याद आ रहा है, वो सभी चीजें मुझे तुम्हारी याद दिला रहा है, तो ये पर्सन आपसे ये चीजें कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं। एज आई प्रॉमिस, आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स में देख रही हूँ, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। कल मैं यहाँ पर आपके लिए नाइट की रीडिंग में ना थर्ड पार्टी सिचुएशंस पर रीडिंग लेकर आऊंगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको स्पेसिफिकली क्या जानना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताएंगे, ठीक है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स को इस सिचुएशन में अब क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यहाँ पर है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो बेसिकली आपको एज अ सजेशन ये बोला जा रहा है कि अगर सामने वाला या सामने वाली एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है, जहां पर इन्होंने कभी अपने घमंड में आकर, औरों की बातों में आकर आपके साथ वो एडजस्टमेंट नहीं करे, अगर वो इंसान यहाँ पर तैयार है, तो आप यहाँ पर नई स्टार्टिंग करो,
ठीक है? लेकिन अगर अभी भी सामने वाला या सामने वाली एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी अपनी बातों पर अड़ा पड़ा है या अड़ी पड़ी है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि भई साँस लो। एज़ एन यहाँ पर आप जो भी जिस भी फील्ड में अब हार्ड वर्क कर रहे हो ना, वो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। बजाय खुद से ऐसे इंसान के साथ एडजस्टमेंट करने के, आपके लिए बोला जा रहा है अब आपके अंदर वो पावर है, वो हुनर है, वो लाइफ का एक्सपीरियंस है आपके पास कि आप खुद से भी अपनी ज़िंदगी में वो नई शुरुआत कर सकते हो। तो ये आपको बोला जा रहा है व्यूअर्स कि आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना या फिर किसी पर डिपेंड होने के लिए आपको उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर आपको अपने आप को उस लायक बनाना है। फिर ऐसा नहीं है मैं ये बोल रही हूँ आप जाकर बिज़नेस खड़ा कर लो या आप जाते ही बहुत बड़ा एम्पायर यहाँ पर उठा लोगे, बना लोगे, नहीं। मैं आपको सिंपल शब्दों में बोल रही हूँ, इंसान अपने दिमाग से ही कमज़ोर होता है या पड़ता है और इंसान अपने दिमाग से ही अपने आप को मजबूत बनाता है। तो आपको अपने दिमाग से यहाँ पर व्यूअर्स मजबूत बनाना होगा, ये आपसे बोला जा रहा है, ठीक है? तो काफ़ी असर पड़ रहा है इस इंसान के ऊपर और ये असर ना पड़ना ज़रूरी भी है। जैसे वो कहते हैं ना कि भैया बचपन में जो चाटा नहीं लगा ना, जो इनके पेरेंट्स ने बचपन में चाटा नहीं लगाया, वो अब लग रहा है। वही है आप जिस चीज़ से बचकर भागोगे वो आगे आपको ज़रूर से मिलेगा, उसका सामना आपको करना ही पड़ेगा और वही इनके साथ हो रहा है। तो ये आपके लिए व्यूअर्स आज की इस रीडिंग में गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। ठीक है? तो ये थी रीडिंग आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हों, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो आप दे दीजिएगा, आप कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़े या जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।